हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी कोर्स बी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से पार्ट 1 साखी के एमसीक्यूज। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, कबीरदास जी का जन्म कब हुआ था? का सन 1398 ईस्वी में, खा सन 1396 ईस्वी में, गा सन 1395 ईस्वी में, घा सन 1399 ईस्वी में। इसका सही उत्तर है का सन 1398 ईस्वी में। प्रश्न 2, प्रस्तुत सखियां किसके द्वारा रचित हैं? का रहीम, खा कबीरदास, गा तुलसीदास, घा सूरदास। इसका सही उत्तर है खा कबीरदास। प्रश्न 3, कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? का काशी, खा मथुरा, गा इलाहाबाद, घा हरिद्वार। सही उत्तर है का काशी। प्रश्न 4, कबीरदास जी के गुरु कौन थे? का स्वामी विवेकानंद, खा स्वामी रामानंद, गा रामानंद सागर, घा महर्षि दयानंद। इसका सही उत्तर है खा स्वामी रामानंद। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। प्रश्न 5, कबीरदास जी ने कैसी वाणी बोलने के लिए कहा है? का कड़वी, खा कर्कश, गा मीठी, घा फीकी। इसका सही उत्तर है गा मीठी। प्रश्न 6, मीठी वाणी बोलने से दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ता है? का दूसरे सुख और संतोष का अनुभव करते हैं, खा दूसरे क्रोधित हो जाते हैं, गा दूसरे मीठी वाणी सुनकर दुखी हो जाते हैं। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है का दूसरे सुख और संतोष का अनुभव करते हैं। प्रश्न 7, मीठी वाणी बोलने से क्या लाभ मिलता है? का अपने मन को आनंद मिलता है, खा सुनने वालों को सुख पहुंचता है, गा मन का अहंकार नष्ट होता है, घा उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है घा उपर्युक्त सभी। प्रश्न 8, मीठी वाणी बोलने से हमें कैसा अनुभव होता है? का सुख का, खा दुख का, गा सुख और दुख दोनों का, घा क्रोध का। इसका सही उत्तर है का सुख का। प्रश्न 9, मीठी वाणी के प्रभाव से मन के कौन से भाव समाप्त हो जाते हैं? का लालच के, खा अहंकार और क्रोध के, गा संदेह के, घा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है खा घृणा और क्रोध के। प्रश्न 10, मन का आपा खोए से क्या तात्पर्य है? का अहंकार का समाप्त हो जाना, खा क्रोध का समाप्त हो जाना, गा अंधकार का समाप्त हो जाना, घा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है का अहंकार का समाप्त हो जाना। कस्तूरी कुंडली बसे मृग, ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। प्रश्न 11, कस्तूरी को कौन ढूंढता फिरता है? का मनुष्य, खा हिरण, गा शेर, घा राजा। इसका सही उत्तर है खा हिरण। प्रश्न 12, मृग की नाभि में क्या विद्यमान होता है? का मोती, खा हीरा, गा अमृत, घा कस्तूरी। इसका सही उत्तर है घा कस्तूरी। प्रश्न 13, ईश्वर को कहाँ ढूंढना चाहिए? का मंदिर में, खा गुरुद्वारे में, गा मस्जिद में, घा मन के अंदर। इसका सही उत्तर है घा मन के अंदर। प्रश्न 14, ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे देख क्यों नहीं पाते हैं? अपने अंदर अहंकार होने के कारण, खा अपने अंदर क्रोध होने के कारण, गा अपने अंदर अज्ञान होने के कारण, घा अपने अंदर लोभ होने के कारण। इसका सही उत्तर है का अपने अंदर अहंकार होने के कारण। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखिया माही। प्रश्न 15, जब मैं था तब हरि नहीं, इस कथन में मैं किसके लिए प्रयोग हुआ है? का कवि के लिए, खा अहंकार के लिए, गा हरि के लिए, घा क्रोध के लिए। इसका सही उत्तर है खा अहंकार के लिए। प्रश्न 16, प्रस्तुत साखी में दीपक किसका प्रतीक है? का प्रकाश का प्रतीक, खा व्यक्ति विशेष का प्रतीक, गा ज्ञान का प्रतीक, घा देह का प्रतीक। इसका सही उत्तर है गा ज्ञान का प्रतीक। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे।
प्रश्न 17 कवि के अनुसार सांसारिक सुखों की प्राप्ति किससे होती है? का खाने पीने से, खा सोने से, गा का और खा दोनों, घा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है गा का और खा दोनों। प्रश्न 18 कबीर दुखी है क्योंकि का वे गरीब हैं, खा वे ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सके, गा वे अज्ञानी हैं, घा उनके पास धन की कमी है। इसका सही उत्तर है खा वे ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सके। प्रश्न 19 सांसारिक सुखों में डूबे व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य क्या होता है? का जागना, खा रोना धोना, गा खाना पीना और सोना, घा कमियां निकालना। इसका सही उत्तर है गा खाना पीना और सोना। बिरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बहिरा होई। प्रश्न 20 जब बिरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई का भाव स्पष्ट कीजिए। का मंत्र जपने से सेहत अच्छी रहती है, खा मंत्र जपने से हरि मिल जाते हैं, गा मंत्र जपने से मन की इच्छा पूरी हो जाती है, घा जब शरीर में किसी के बिछड़ने का दुख होता है तो कोई दवा या मंत्र काम नहीं करते हैं। इसका सही उत्तर है घा जब शरीर में किसी के बिछड़ने का दुख होता है तो कोई दवा या मंत्र काम नहीं करते हैं। प्रश्न 21 ब्रह को किसके समान बताया गया है? का निंदक के, खा मित्र के, गा सर्प के, घा साधु के। इसका सही उत्तर है गा सर्प के। प्रश्न 22 कवि के अनुसार किसकी स्थिति पागलों जैसी होती है? का राम वियोगी, खा धर्म वियोगी, गा कर्म वियोगी, घा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है राम वियोगी। प्रश्न 23 ईश्वर वियोगी की स्थिति कैसी होती है? का राजा की तरह, खा भिखारी की तरह, गा पागलों की तरह, घा साधु की तरह। इसका सही उत्तर है गा पागलों की तरह। निंदक नेड़ा राखिए आंगड़ी कुटी बंधाई, बिन सावण पानी बिना निर्मल करे सुभाई। प्रश्न 24 निंदा करने वाला क्या करता है? का अवगुण बताकर हमारे स्वभाव को निर्मल बनाता है, खा अवगुण बताकर हमारे क्रोध को बढ़ावा देता है, गा गुण बताकर हमारी प्रशंसा करता है, घा उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है का अवगुण बताकर हमारे स्वभाव को निर्मल बनाता है। प्रश्न 25 निंदा करने वाले व्यक्ति को कहाँ रखना चाहिए? का अपने से दूर, खा घर से बाहर, गा अपने पास, घा शहर से बाहर। इसका सही उत्तर है खा अपने पास। प्रश्न 26 कबीरदास जी ने निंदक को क्या माना है? का शत्रु, खा कपटी, गा हितैषी, घा प्रेमी। इसका सही उत्तर है गा हितैषी। प्रश्न 27 नेड़ा से क्या तात्पर्य है? का दूर, खा पास, गा निंदक, घा अहंकार। इसका सही उत्तर है खा पास। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया ना कोई, एक ही असिर पीव का पढ़े सो पंडित होय। प्रश्न 28 हम पंडित कब बन जाते हैं? का जब शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, खा जब हम ज्ञान की छोटी से छोटी पुस्तक भी पढ़ लेते हैं, गा जब लोग हमें पंडित मान लेते हैं, घा जब हम ईश्वर के प्रेम का एक अक्षर भी पढ़ लेते हैं। इसका सही उत्तर है घा जब हम ईश्वर के प्रेम का एक अक्षर भी पढ़ लेते हैं। प्रश्न 29 कबीरदास जी ने सच्चा पंडित किसे माना है? का प्रभु के प्रेमी को, खा धर्म के ज्ञानी को, गा ग्रंथ के ज्ञानी को। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है का प्रभु के प्रेमी को। प्रश्न 30 असिर का क्या अर्थ है? का शब्द, खा पंक्ति, गा अक्षर, घा पुस्तक। इसका सही उत्तर है गा अक्षर। हम घर जालिया आपड़ा, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो ताश का, जे चले हमारे साथी। प्रश्न 31 कबीरदास जी ने अपना घर क्यों जलाया? का घर बहुत छोटा था, खा घर अच्छा नहीं था, गा दूसरा घर बनाने के लिए, घा अपने अंदर के माया मोह को समाप्त करने के लिए। इसका सही उत्तर है घा अपने अंदर के माया मोह को समाप्त करने के लिए। प्रश्न 32 कबीरदास जी ने प्रभु को पाने के लिए किस में आग लगा दी है? का अपने शरीर में, खा अपने कपड़ों में, गा अपने अहंकार और भौतिक सुख सुविधाओं में, घा अपनी गृहस्थी में। इसका सही उत्तर है अपने अहंकार और भौतिक सुख सुविधाओं में। प्रश्न 33 कबीरदास जी की भाषा को क्या कहा जाता है? का पंचमेल खिचड़ी, खा साधुकड़ी, का और खा दोनों,
घा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है गा, का और खा दोनों। प्रश्न 34, मुराड़ा से क्या तात्पर्य है? का जलती हुई लकड़ी, खा मुड़ी हुई लकड़ी, गा बुझी हुई लकड़ी, घा जलता हुआ चिराग। इसका सही उत्तर है का जलती हुई लकड़ी। प्रश्न 35, कबीरदास जी की साखियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? का जीवन जीने के सही ढंग का ज्ञान देना, खा संगीत का ज्ञान देना, गा शास्त्रीय ज्ञान देना, घा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है का जीवन जीने के सही ढंग का ज्ञान देना। प्रश्न 36, कबीरदास जी की साखियों में किन भाषाओं का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है? का अवधी, खा राजस्थानी, गा भोजपुरी और पंजाबी, घा उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है घा उपर्युक्त सभी। प्रश्न 37, साक्ष्य का क्या अर्थ है? का प्रत्यक्ष ज्ञान, खा सांसारिक ज्ञान, गा अप्रत्यक्ष ज्ञान, घा शास्त्रीय ज्ञान। इसका सही उत्तर है का प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रश्न 38, कबीरदास जी शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा किसे महत्व देते हैं? का राजनीतिक ज्ञान को, खा धार्मिक ज्ञान को, गा अनुभव ज्ञान को, घा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है गा अनुभव ज्ञान को। प्रश्न 39, अंधकार का नाश कैसे होता है? का भक्ति द्वारा, खा सूर्य द्वारा, गा दीपक द्वारा, घा अहंकार के नाश द्वारा। इसका सही उत्तर है घा अहंकार के नाश द्वारा। प्रश्न 40, साखी शब्द किसका तद्भव रूप है? का साक्षी, खा साखी, गा सखी, घा साक्ष्य। इसका सही उत्तर है का साक्षी। प्रश्न 41, कवि कैसा प्रकाश फैलाना चाहते हैं? का ज्ञान का, खा सूर्य का, गा दिए का, घा उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है का ज्ञान का। प्रश्न 42, कबीरदास जी ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ बिताए? का अयोध्या, खा काशी, गा मगहर, घा मथुरा। इसका सही उत्तर है गा मगहर। प्रश्न 43, कबीरदास जी की मृत्यु कब हुई थी? का सन 1518 ईस्वी में, खा सन 1516 ईस्वी में, गा सन 1520 ईस्वी में, घा सन 1512 ईस्वी में। इसका सही उत्तर है का सन 1518 ईस्वी में। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।